आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है फियर, खौफ या डर। अपने खौफ पर कैसे काबू पाया जाए। जब भी आप ग्रो करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप कोई चैलेंज कबूल करेंगे, जब भी आप कोई मुश्किल टास्क करेंगे, तो आपको खौफ या फियर का सामना करना पड़ेगा। खौफ का आना, फियर का आना एक बड़ी नेचुरल चीज़ है। अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आप इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेंगे, जब भी तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, तो आपको खौफ या फियर का सामना करना पड़ेगा। जैसे अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपके माइंड में खौफ आ सकता है। अगर आप अपनी जॉब को छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर आपको खौफ का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप खौफज़दा हो जाएं। अगर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो हो सकता है आपको खौफ का सामना करना पड़े। इसी तरह जब भी आप कोई मुश्किल टास्क करेंगे जो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है, अगर आप अपनी स्किल सेट में इजाफे के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कोई नई स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो आपको खौफ का सामना करना पड़ेगा। तो आपने याद रखना है कि खौफ जो है या फियर जो है वो आपका कंपेनियन है, वो एक नेचुरल चीज़ है, वो लाजमी आपके पास आएगा। लेकिन कामयाब लोग क्या करते हैं, वो फियर का मुकाबला करते हैं और वो रुकते नहीं हैं, वो आगे बढ़ते हैं और जो ग्रोथ के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं उनको करते हैं। आपने खौफ के बारे में या फियर के बारे में 5 बातें याद रखनी हैं। ये ट्रुथ्स हैं, ये 5 सच्चाइयाँ हैं जो आपने फियर के बारे में याद रखनी हैं। सबसे पहली बात ये कि जब तक आप ग्रो करते रहेंगे, जब तक आप नई चीज़ें करेंगे, जब तक आप अपनी इम्प्रूवमेंट पे काम करेंगे, आपको खौफ लाजमी आपके रास्ते में आएगा। इसका मतलब है कि जब आपके पास खौफ आएगा तो इसका मतलब है आप अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, आप अपनी लिमिट्स को चेक कर रहे हैं, आप अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, आप नए तजर्बात कर रहे हैं, आप कुछ नया करने जा रहे हैं, आप इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आप याद रखें, जब तक आपकी ग्रोथ जारी है आप फियर से जान नहीं छुड़ा सकते। ऐसा कभी नहीं होगा कि फियर ख़त्म हो जाए और फियर चला जाए। ये हो सकता है कि आप जो टास्क कर रहे हैं आप उसको मास्टर कर लें, आप उसको बेहतर कर लें और फिर एक नया चैलेंज आपके सामने आ जाए, लेकिन जो खौफ है वो आपके साथ साथ चलेगा। दूसरी सच्चाई जो आपको याद रखनी है वो है डू इट। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ये कहें कि एक दफ़ा ये मेरा खौफ ख़त्म हो जाए फिर मैं कॉल करूँगा, फिर मैं प्रेजेंटेशन करूँगा, फिर मैं अपना जो आइडिया है वो इन्वेस्टर्स के सामने पेश करूँगा। ये मेरा खौफ कम हो जाए, थोड़ा सा मैं बेहतर फील करूं तो फिर मैं ये स्टेप लूँगा, फिर मैं इनिशिएटिव लूँगा। याद रखना है कि डूइंग इट, करने का, एक्शन लेने का काम पहले आएगा और खौफ फिर कम होगा। यानी कि खौफ ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप एक्शन में चले जाएं, आप स्टेप लें, आप काम करना शुरू कर दें। इस तरह आप करते करते अपने खौफ पर काम करेंगे और उसको ख़त्म कर लेंगे। एक टीचर थी बड़ी शानदार पर्सनल डेवलपमेंट की, वो ये कहती हैं कि जब मैंने टीचिंग का अपना शुरू किया करियर तो मैं बहुत खौफज़दा थी। मैं बहुत प्रिपेयर करती, बहुत तैयारी करके जाती और मेरा दिल जो था वो बिल्कुल डूब रहा होता और मुझे बिल्कुल बहुत मुश्किल होती, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी जब मैं क्लासरूम में जाती। लेकिन मैं ये अपनी जो प्रैक्टिस है मैंने जारी रखी और आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने खौफ पर काबू पा लिया। अच्छा, इस तरह फिर मैं अपने टीवी के करियर में गई, मैंने अपने वीडियोस पे काम करना शुरू किया, तो अब मेरा नया मैदान था और फिर मुझे खौफ का सामना था। तो आप भी इस एग्जाम्पल से याद रखें कि आप जब काम करते हैं, जब आप एक्शन लेते हैं, फिर आप खौफ को कम करते हैं। और तीसरी सच्चाई जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका सेल्फ इमेज भी बेहतर होता है, आप अपने कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करते हैं, आप में एतमाद आता है, आप बेहतर महसूस करते हैं और फिर आप नए चैलेंज के बारे में सोचते हैं, अपने आप को मज़ीद ग्रो करने के बारे में सोचते हैं। तो डूइंग इट का बेनिफिट आपको ये मिलता है, उसका बोनस ये मिलता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर एक एतमाद आता है और आप जो चैलेंज बड़े ज़रूरी हैं आपके लिए ग्रो करने के लिए, आप उनको भी लेने का सोचते हैं, उनको भी कबूल करने का सोचते हैं। एक जो 4th पॉइंट या हकीकत आपने याद रखनी है कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में वो लोग जो कामयाब हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो परफॉर्मेंस जिनकी बड़ी ज़बरदस्त है, जो हाई अचीवर हैं, वो भी खौफ का सामना करते हैं, बल्कि रोज़ाना खौफ का सामना करते हैं।
लेकिन जब उनके पास खौफ आता है वो उसको समझते हैं कि ये ग्रीन सिग्नल है, उन्होंने रुकना नहीं बल्कि आगे मूव करना है। आज तक वो जहाँ तक पहुँचे हैं तो वो बेशुमार अपने फियर्स को शिकस्त देकर पहुँचे हैं। और जो लोग हाई अचीवर होते हैं वो नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो उनका जो खौफ है वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो आपने याद रखना है कि आप अकेले नहीं हैं, दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो हाई अचीवर हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर खौफ का सामना करते हैं। और आपके पास भी जब फियर आए, आपने याद रखना है कि आपने एक्ट करना है, आपने आगे मूव करना है। खौफ का मतलब है कि ग्रीन सिग्नल, इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ने के लिए कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कर रहे हैं। और पांचवी बात जो आपने याद रखनी है खौफ के बारे में, वो ये है कि हमारे यहाँ एक सिक्योरिटी का कंसेप्ट है कि मैं सिक्योरिटी सीकिंग बिहेवियर हमारा होता है। हम ऐसे स्टेप्स नहीं लेते कि जिसमें हमें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़े। आप याद रखें, दुनिया में ज़्यादा लोग वो कामयाब हैं जो अपॉर्चुनिटी सीकर हैं, जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में जाते हैं, जो नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। जब आप एक ऐसे शेल में बंद हो जाएंगे जिसको आप कहते हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी है, हम बिल्कुल यहाँ पे महफूज हैं, हमें कुछ भी नया नहीं करना पड़ेगा, तो आप याद रखें कि हालात बदल जाते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और ये जो खौफ है कि व्हाट इफ़, अगर चीज़ें बदल गई, अगर हालात बदल गए तो फिर क्या होगा। तो आप याद रखें, जो सिक्योरिटी है उसमें इत्मीनान नहीं, बल्कि जब आपका बिहेवियर ये होता है कि आप अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर बिहेवियर है। तो बेहतर स्ट्रैटेजी ये है कि आप खौफ का मुकाबला करें, रिस्क लें, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाएं, ना कि आप सिक्योरिटी सीकिंग की तरफ जाएं, ना कि आप सिक्योरिटी हासिल करने की कोशिश करें। मैं आपसे 5 स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगा जिन पर काम कर आप अपने फियर्स को शिकस्त दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ वो आपका इमेजिनेशन है। हम अपने इमेजिनेशन को बहुत बुरा इस्तेमाल करते हैं, हम इसको वरी के लिए, खौफज़दा होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे जहन में बड़ी बुरी पिक्चर आती है आउटकम की, कि ये जो मैं परफॉर्मेंस देने जा रहा हूँ, ये जो मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, ये जो मैं स्टेप लेने जा रहा हूँ, इसकी आउटकम बहुत बुरी आएगी। हम उसकी एक पिक्चर, एक मूवी माइंड में बनाते हैं और सोचते हैं कि बहुत बुरा होने जा रहा है। और ये सारा कुछ हम अपने इमेजिनेशन में करते हैं। हम काम करने से पहले एक माइंड में मूवी चलाते हैं और आउटकम को बहुत बुरा देखते हैं, अपने रिजल्ट को, अपने नतीजे को बहुत बुरा देखते हैं कि ये होने जा रहा है। तो आपने क्या करना है, अपने इमेजिनेशन को पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल करें। पॉजिटिव पिक्चर देखें कि ये जो स्टेप मैं लेने जा रहा हूँ, ये मैं जो करने जा रहा हूँ, इसका रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त होगा। माइंड में एक मूवी चलाएं और बड़ी वाज़े मूवी चलाएं, बड़ी ब्राइट मूवी चलाएं कि मैंने कामयाबी से इस टास्क को परफॉर्म किया, चाहे वो इंटरव्यू है, चाहे वो प्रेजेंटेशन है, चाहे वो कोई अहम निगोशिएशन है। तो आप अपने आप को माइंड की तस्वर, माइंड की आंख से देखें कि आप कामयाबी से वो काम कर रहे हैं। तो टास्क से पहले कोशिश करें कि अपने इमेजिनेशन से काम लें और ख़ुद को कामयाब देखें। दूसरी स्ट्रैटेजी, अपनी जो फिज़िकल सेंसेशंस हैं उन पे तवज्जो दें। आपको जब आप किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको घबराहट होगी, आपको बेचैनी होगी, वो आपकी बॉडी से जाहिर होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका दिल डूब रहा है या दिल की जो रफ्तार है वो बड़ी तेज़ हो जाएगी। आपने अपने इमेजिनेशन में देखना है कि अगर मैं कंफर्टेबल और रिलैक्स हूँ तो मेरी फीलिंग्स क्या होंगी, मेरी सेंसेशन क्या होगी, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। तो आपने जो पॉजिटिव सेंसेशंस हैं उनका तसव्वुर करें। अगर मैं रिलैक्स हूँ, अगर मैं कंफर्टेबल हूँ तो फिर मैं क्या महसूस करता हूँ। तो आप इन दो फीलिंग्स के दरमियान मूव करें, एक नेगेटिव सेंसेशंस और एक पॉजिटिव सेंसेशंस। इनके दरमियान मूव जब आप करेंगे तो आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे। तो जब भी आपके सामने टास्क आए या मुश्किल चैलेंज आए तो अपनी सेंसेशन जो है उन पे फोकस करें और इन दो तरह की सेंसेशंस के दरमियान मूव करें। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, आप बिल्कुल सेंटर्ड होंगे और अपने टास्क पे फोकस करेंगे। एक और काम जो आप कर सकते हैं, एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी, वो है, उसे हम कहते हैं वर्स्ट केस सिनारियो। बुरे से बुरा क्या हो सकता है, ये जो स्टेप मैं लेने जा रहा हूँ, हो सकता है इसमें मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाए, हो सकता है मुझे एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़े, हो सकता है मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़े। जैसे कोई प्रोड्यूसर है जो मूवी बनाता है, वो हो सकता है अपना सब कुछ दाव पे लगा दे, अपना सारा सरमाया दाव पे लगा दे, तो हो सकता है कि वो सब कुछ डूब जाए। एक बड़े फेमस राइटर हैं, वो ये कहते हैं कि जब मैंने एक मूवी
डिफरेंट तरह की डायरेक्ट करने की कोशिश की, तो मेरे लिए भी ये बड़ा एक चैलेंज था। मुझे खौफ था कि मेरा सब कुछ डूब सकता है। मेरी क्रेडिबिलिटी जो थी वो भी दाव पे लगी थी। मुझे लगता था कि मेरी क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी, मुझे सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जब एक दफ़ा मैंने जो वर्स्ट केस सिनेरियो था उसको एक्सेप्ट कर लिया कि अगर ये हो गया, अगर ऐसी बुरी सूरत हाल हो गई तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं इसको हैंडल करूँगा, तो वो ये कहते हैं कि मैं रिलैक्स हो गया। तो आप भी याद रखें कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, सोचें और देखें कि अगर आप इसको हैंडल कैसे करेंगे। जब आप इस तरह सोचेंगे तो आप जो अपनी वरी है उस पर काम करेंगे और उसको ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। एक काम और करें कि जो आपकी पास्ट की कामयाबियां हैं उनको रिकॉल करें। अभी तक आप जिस लेवल पर पहुंचे हैं, आप बेशुमार फियर्स को शिकस्त देकर पहुंचे हैं। आप अपनी जो विक्ट्री है, जो आपकी पुरानी सक्सेस है, जो आपने पहले हासिल की है, उस पर नज़र डालें, उसके बारे में बात करें, उसके इमेजिनेशन में लेकर आएँ। तो जब आप अपनी पास्ट की कामयाबियों के बारे में सोचेंगे तो फिर भी आपके एतमाद में इजाफा होगा और आप जो नया चैलेंज है उसको अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं। और एक और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी वो है कि परफेक्शनिस्ट ना बने, परफेक्शन हासिल करने की कोशिश ना करें। हो सकता है कि आपको एक बुरे दिन का सामना करना पड़े, हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाए, हो सकता है कि चीज़ें वैसे ना हों जैसे आपने प्लान किया था, लेकिन आपने फिर भी जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करना है। आप लर्न करेंगे, आप उसमें से सीखेंगे। जब आप मिस्टेक करते हैं इसका मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप उसमें से लर्न कर रहे हैं। तो परफेक्शनिस्ट मत बने, आप अपने चैलेंज को कबूल करें और ये तवक्को रखें कि उसमें कुछ गलतियां भी होंगी, उसमें आप कुछ चीज़ें भी मिस करेंगे, लेकिन आप परफेक्शन के चक्कर में जो अहम टास्क है उनको करने से नहीं रुकेंगे। तो खौफ के बारे में ये जो 5 स्ट्रेटजीज़ हैं ये आपके काम आएंगी। हमेशा याद रखें कि खौफ को अच्छे तरीके से डील करने वाले कामयाबी हासिल करते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि ज़िंदगी में खौफ ख़त्म हो जाए, लेकिन आप खौफ को हैंडल करना सीख लेंगे।